पिछले लेक्चर्स में हमने रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उन पर रिलेटेड थ्योरम्स करी थी। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इस लेक्चर में अपन रिंग और फील्ड दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन एक सवाल करते हैं, किन्हीं वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि एक ऑपरेशन अपने पास इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए बी ऑपरेशन है प्लस सर्किल, तो इसको अपन कहते हैं कि किस प्रकार से डिफाइंड है। जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन डिफाइंड लाइक दिस, ए प्लस बी माइनस वन, यानी दोनों संख्याओं का जोड़ करके उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करना उसमें से। और सेकंड जो ऑपरेशन है वो ए और बी के बीच में जब अप्लाई होती है तो वो क्या करती है, वो दोनों संख्याओं को जोड़ करके फिर दोनों संख्याओं का गुणा जो रिजल्ट आता है उसमें से घटाते हैं। तो ये अपने पास सेकंड ऑपरेशन है। इस सेकंड ऑपरेशन के लिए अपने को सिद्ध करना है कि आर फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, इसके लिए एक फील्ड है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सेट आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू, मान लीजिए ए आर का एलिमेंट है और बी भी आर का एलिमेंट है। तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है। जब ए बी आर में हो, आर रियल नंबर्स हैं, तो ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज a plus b belongs to R by closure property of real numbers. And now a plus b belongs to R, 1 belongs to R, then by closure property a plus b minus 1 also belongs to R. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहली ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है। पहली ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब इसी प्रकार सेकंड ऑपरेशन के लिए लें तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए हमारे पास वापस ए बी बिलोंग्स टू आर, दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अभी तीनों आर के एलिमेंट्स हैं, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये भी आर का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी सेकंड ऑपरेशन है वो भी क्लोज्ड है। तो इसका अपने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी कि फर्स्ट ऑपरेशन और सेकंड ऑपरेशन आर में द्विआधारी संक्रियाएं हैं और ये क्लोज्ड हैं। अब अपने को इसको सिद्ध करना है। पहले मान लीजिए कि अपने पास फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो मान लीजिए अपने पास ए बी सी तीन कोई आर के एलिमेंट्स हैं। अपने को सिद्ध करना है ए बी फर्स्ट ऑपरेशन एंड विद देन सेकंड ऑपरेशन इज इक्वल टू ए फर्स्ट ऑपरेशन बी प्लस बी फर्स्ट ऑपरेशन सी, इनके बीच में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लेकर के इनका मान निकाल के अपन प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को दे रखा है ए प्लस ए स्टार बी ऑपरेशन सी। तो इसका मान अपन रख देते हैं ए प्लस बी माइनस वन ऑपरेशन सी एज इट इज़। अब ये एक एलिमेंट हो गया, इसको अपन ने प्रूव किया है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा एलिमेंट हो गया, इन दो एलिमेंट के बीच में जब ऑपरेशन अपन लगाएंगे तो अपने पास ये आएगा पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू। लेट अस दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड अपन लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में अपने पास हो जाएगा पहला एलिमेंट देन ऑपरेशन, फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन। तो पहले इन बी ऑपरेशन सी लगाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बी प्लस सी माइनस वन। अब हो गया ए ऑपरेशन बी प्लस सी माइनस वन। तो ऑपरेशन क्या करेगी, ऑपरेशन ये करते हैं कि दोनों एलिमेंट को जोड़ करके एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों को एलिमेंट को जोड़ेंगे दिया जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन, और एक ऑपरेशन के हिसाब से माइनस वन। इन सब का सम करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन पर दिस विल गिव यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू से दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। अतः with respect to first operation for all a b c belongs to R, associativity property is satisfied. सिमिलरली अब अपन सेकंड ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी देखते हैं, क्योंकि रिंग को प्रूव होने के लिए तो सेकंड वाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फील्ड करना है तो फील्ड के लिए तो रिंग विद अपने पास रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड पजेस इट्स इनवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी इसके फील्ड के लिए करते हैं अपने सेकंड ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर
वी विल प्रूव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो इसमें भी पिछले की तरह इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले करके प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आ जाएगा अपने पास ए ऑपरेशन बी देन ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी बाय डेफिनेशन हो जाएगा अपने पास पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों एलिमेंट का गुणा। तो ये होगा अपना ए प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी। अब ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ऑपरेशन क्या करती है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहले एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट। तो हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट, तो ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। इसको सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी ए बी सी से दिस इक्वेशन नंबर 3। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं अपन। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आएगा ए ऑपरेशन बी प्लस सी ऑपरेशन। इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले अपन इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी बाई डेफिनेशन। ये अपने को गिवन है परिभाषा से। अब ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट, इन दो के बीच में ऑपरेशन लगाना, तो इसका रिजल्ट होगा पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी से इक्वेशन नंबर 4। ये साइड भी वही है जो हमारे पास 3 में थी। तो राइट हैंड साइड 3 और 4 की बराबर है, विच शोज दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। अर्थात ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होगी। अब अपने पास इसमें आते हैं इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो मान लीजिए अपने पास आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो 1 बिलोंग्स टू आर, 1 इज द रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए ऑपरेशन 1 करेंगे तो अपने पास ये आएगा ए प्लस 1 पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए, यानी ए के साथ 1 को ले करके यदि अपने ऑपरेशन लगाए तो रिजल्ट हमारे पास ए आ गया। यदि इसको अपन दूसरे रूप में देखें 1 ऑपरेशन ए करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस 1 विच इज़ अगेन ए। तो उस 1 को चाहे हम ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ें, चाहे हम इसके ए के साथ राइट हैंड साइड में ऑपरेशन दोनों के बीच में लगाएं। 1 को चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखें, चाहे 1 को राइट हैंड साइड में रखें, ए के साथ ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास वापस ए ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 है वो फर्स्ट ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 आर में फर्स्ट ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव है। अब इसी प्रकार अपने सेकंड ऑपरेशन के लिए देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो अपने पास क्योंकि आर रियल नंबर है, 0 बिलोंग्स टू आर, तो 0 और ए के बीच में सेकंड ऑपरेशन लगाया। तो सेकंड ऑपरेशन क्या कहती है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों एलिमेंट का गुणा। तो पहला एलिमेंट 0, 0 प्लस ए माइनस 0 इंटू ए, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कम्स आउट ए। इसको राइट हैंड साइड में लेके चलें 0 को, तो ये जाएगा ए ऑपरेशन 0, तो ये हो जाएगा पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट विच इज़ अगेन ए, हैंस 0 ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन 0 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया अपने पास, हमने सिद्ध कर दिया कि सेकंड ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट है और दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। अर्थात हमने दोनों के लिए सिद्ध कर दिया कि फर्स्ट ऑपरेशन के लिए और सेकंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो अब अपने पास जो फील्ड के लिए एक प्रॉपर्टी जो रिंग होती है वो रिंग फील्ड होता है। कौन सा, यदि रिंग विद यूनिटी हो तो सेकंड ऑपरेशन के लिए यूनिटी मिल गई, तो एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होगी कि दिस इज रिंग विद यूनिटी। अब अपने पास आता है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट सेकंड के केस में, अब ये दोनों के लिए अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है क्या। तो मान लीजिए ए बिलोंग्स टू आर कोई अवयव है, अब ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 बिलोंग्स टू आर, और किन्हीं दो रियल नंबर्स का सम करेंगे तो विच इज़ अगेन बिलोंग्स टू आर, तो 2 माइनस ए भी आर में है। तो 2 माइनस ए एक एलिमेंट हो गया, ए दूसरा एलिमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा करके देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
तो 2 माइनस ए ऑपरेशन ए, तो परिभाषा से पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आ गया 1। अब इसी को ही अपने दूसरे प्रकार से ले लें, भले ए प्लस, अपन इसको ले लें ए ऑपरेशन 2 माइनस ए, इसका मान कितना आएगा, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस 1 विच इज़ अगेन 1, ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि पहली ऑपरेशन के लिए एक है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सेकंड ऑपरेशन की बात करें तो सेकंड ऑपरेशन में हमारे पास पहला काम कहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट्स मीन्स जो पहली ऑपरेशन है उसका जो जीरो होता है वो उस एलिमेंट के लिए सेकंड ऑपरेशन उसको छोड़ करके बाकी सभी के उस जो फर्स्ट ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यदि कोई एलिमेंट नहीं है उसको छोड़ दें तो बाकी सभी एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि पहली ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो सेकंड के लिए जब अपन प्रूव करते हैं उसके लिए वो जीरो का काम करती है। तो मान लीजिए ए बिलोंग्स टू आर, और हम ये मान के चलें कि ए है वो ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि 1 पहली ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और ए भी आर में है तो -1 प्लस ए किस में होगा, आर में होगा। अब चूंकि ए का मान 1 नहीं है इसलिए 1 माइनस ए है ये 0 के बराबर नहीं होगा। यदि 1 माइनस ए 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको इससे ए को डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ए अपॉन ए -1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए -1 का मान 0 नहीं है। अब एक एलिमेंट अपने को ऐसा मिला ए अपॉन ए -1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा है कि यदि इस एलिमेंट का ए के साथ ऑपरेशन लें तो अपन देखें अपने पास क्या आता है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए -1 ऑपरेशन ए, तो बाय डेफिनेशन क्या है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस इन दोनों का गुणा, तो ये हो गया ए प्लस ए अपॉन ए -1 माइनस ए इंटू ए अपॉन ए -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास ए अपॉन ए -1 बिलोंग्स टू आर लेकर के चलें तो ये अपने कहते हैं इसका ए का सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हर एक का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है। अब अपने पास दोनों बातें होगी, आर में प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू आर के लिए दोनों संक्रियाओं के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। द्वितीय संक्रिया के लिए अपनी ये कंडीशन अपनी लगाते हैं कि ए जो 1 के बराबर नहीं होगा तो उन सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो अपन ने प्रूव कर दिया। अब एक चीज़ बची है अपने को इसको प्रूव करने के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लिए मान लीजिए अपने पास कोई 3 एलिमेंट है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी आर में है, सिद्ध क्या करना है, ए सेकंड ऑपरेशन विद इन द ब्रैकेट 2 एलिमेंट बी और सी, इनके बीच में फर्स्ट ऑपरेशन किसके बराबर आ जाएगा, ए सेकंड ऑपरेशन बी, फर्स्ट ऑपरेशन ए सेकंड ऑपरेशन सी। अब इन दोनों को अलग अलग से अपन प्रूव करेंगे बराबर लेकर के। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका मान कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्टार ए ऑपरेशन फिर बी और सी के बीच में फर्स्ट ऑपरेशन, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा बी प्लस सी -1। अब ये हो गया ए सेकंड ऑपरेशन और सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा बी प्लस सी -1। अब परिभाषा क्या कहती है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी -1 माइनस इन दोनों पहले और दूसरे एलिमेंट का गुणा, तो ये हो गया माइनस ए इंटू बी प्लस सी -1, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी -1, इसका गुणा किया तो माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस और ए, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आ गया 2a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी -1, से दिस इक्वेशन नंबर ए। अब अगला लेंगे अपने पास राइट हैंड साइड इसके लिए, तो पहले ए और बी के बीच में सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो ए और बी के बीच में फर्स्ट ऑपरेशन अपने पास आएगी ए प्लस बी माइनस ए बी, और सेकंड ए और सी के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो आएगी ए प्लस सी माइनस ए सी। अब ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के बीच में पहले वाली ऑपरेशन लग रही है। पहले वाली ऑपरेशन अपन कहें एडिशन का सर्किल, तो अपन देखें तो क्या कहती है वो ऑपरेशन, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट -1, तो पहला एलिमेंट हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस दूसरा एलिमेंट ए प्लस सी माइनस ए सी
होल के अंदर -1, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2a + b + c - ab - ac -1 से दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन ए और बी से ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हेल्प करता है। इसी प्रकार अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ए को राइट हैंड साइड में लेकर के करें तो वो भी इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी सेटिस्फाई होगी। तो अपने पास इसमें जो इसको फील्ड प्रूव करना था, फील्ड प्रूव करने के लिए पहले तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, और रिंग की प्रॉपर्टी के बाद अपने को इसमें फील्ड के लिए प्रूव करने के लिए जो चीज़ें अपने प्रूव करनी थी वो कर दी। इसमें शायद एक चीज़ छूट गई, वो है अपने पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिविटी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, इसको फील्ड प्रूव करना है तो अपने बाकी सब तो रिंग की प्रॉपर्टीज होगी। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट सेकंड ऑपरेशन के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, सेकंड ऑपरेशन के लिए इसमें आइडेंटिटी होगी। कम्यूटेटिविटी प्रूव करना है तो अपने पास ये हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अपने को प्रूव क्या करना है, ए सेकंड ऑपरेशन के लिए अपने पास ये आना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी अपन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा अपने पास ए सेकंड ऑपरेशन दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस ए बी। सेकेंड वाला लें तो ये अपने पास जाएगा बी ऑपरेशन ए, तो दिस विल बी बी प्लस ए माइनस बी ए। तो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर और रियल नंबर है, रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, रियल नंबर्स का एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस ए बी। इन दोनों इक्वेशन की मदद से अपन कह सकते हैं कि ए सेकेंड ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी सेकेंड ऑपरेशन ए। अलग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और जब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑपरेशन के लिए भी अपन कर दें दिया जाए, इसके लिए अपन को करना पड़ेगा ए स्टार बी इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये अपने पास आएगी ए प्लस बी माइनस 1, और राइट हैंड साइड लेंगे तो ये आएगा अपने पास बी प्लस ए माइनस 1। बी प्लस ए को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 1। तो ये दोनों वापस अपने बराबर आ गई। हैंस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर बोथ दी ऑपरेशंस इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो रिंग तो अपन पहले प्रूव कर चुके थे, और किसी रिंग को फील्ड प्रूव करने के लिए जो एडिशनल प्रॉपर्टी करनी थी वो भी हमने कम्यूटेटिविटी प्रूव कर दी। हैंस द सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशंस डिफाइंड ए फर्स्ट ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 एंड ए मल्टीप्लिकेशन सर्कल b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। जो दो ऑपरेशन डिफाइन है, इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इसने रिंग के साथ साथ फील्ड के लिए जो 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, कौन कौन सी, एक तो अपने पास कम्यूटेटिविटी, एक रिंग विद यूनिटी, और एक एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस इनवर्स, ये सेटिस्फाई होगी। हैंस